आज तारीख है 17 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। पहली कोशिश में महिला बनी करोड़पति, दुबई ड्यूटी फ्री टिकट में जीते हैं $10 लाख। दुबई पुलिस की खास पहल, वाहन चालकों को मिलेगा मुफ्त वाहन सुरक्षा निरीक्षण। होर्मुज टैंकर हमले के घायल भारतीय नाविकों से दुबई में मिला भारतीय कॉन्सुलेट, हर संभव मदद का भरोसा। दुबई में भारतीय प्रवासियों के लिए पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने की हो सकती है समीक्षा। यूएई में दो की कॉल सेवाएं बहाल, ऐप भी जल्द होगा लागू। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली कोशिश में महिला बनी करोड़पति, दुबई ड्यूटी फ्री टिकट से जीते हैं $10 लाख। दुबई में रहने वाली 38 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक हीरा नैयर की किस्मत पहली ही कोशिश में चमक गई। उन्होंने पहली बार दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियर का टिकट खरीदा और सीधे $10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया है। हीरा ने बताया है कि उन्हें इस स्कीम के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ऑफिस में एक सहकर्मी जो थी, उन्होंने बातचीत के दौरान इस प्रमोशन का जिक्र किया था, जिसके बाद उन्होंने वेबसाइट पर जाकर केवल एक टिकट खरीदा। टिकट नंबर चुनते समय उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यता नंबर से मिलता जुलता नंबर चुना, जो उनके लिए बेहद भाग्यशाली साबित हुआ। हीरा ने कहा कि उन्हें अब भी अपनी जीत पर यकीन नहीं हो रहा है और यह उनकी जिंदगी बदल देने वाला पल है। दुबई पुलिस की खास पहल, वाहन चालकों को मिलेगा मुफ्त वाहन सुरक्षा निरीक्षण। दुबई पुलिस ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से समर विदाउट एक्सीडेंट्स यानी कि गर्मियों में बिना एक्सीडेंट के जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत एनॉक ऑटो प्रो के सहयोग से वाहन चालकों को मुफ्त वाहन सुरक्षा जांच की सुविधा दी जाएगी। जांच के दौरान गाड़ी के 10 महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच होगी, जिनमें टायर, इंजन ऑयल, ब्रेक, बैटरी, कूलिंग सिस्टम और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भीषण गर्मी के दौरान जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहें और सड़क पर चलने योग्य रहे। दुबई पुलिस ने बताया है कि गर्मियों में अत्यधिक तापमान के कारण वाहनों में खराबी देखने को मिलती है, टायर फट जाते हैं और इंजन से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे इस मुफ्त सुविधा का लाभ उठाकर समय रहते अपनी गाड़ियों की जांच कराएं। अधिकारियों का कहना है कि नियमित रखरखाव और सुरक्षा जांच से सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। होर्मुज टैंकर हमले के घायल भारतीय नाविकों से दुबई में मिला भारतीय कॉन्सुलेट, हर संभव मदद का होगा भरोसा। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉन्सुलेट के अधिकारियों ने दुबई में उन भारतीय नाविकों से मुलाकात की है जो हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुए टैंकर हमले में घायल हुए थे। अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना है, उनके इलाज की जानकारी ली है और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। भारतीय मिशन लगातार अस्पताल और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है ताकि घायल नाविकों को बेहतर चिकित्सा और आवश्यक सहायता मिलती रहे। इससे पहले भारत सरकार ने हमले में एक भारतीय नाविक की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए घटना की कड़ी निंदा भी की थी और प्रभावित भारतीयों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया था। यूएई में भारतीय प्रवासियों के लिए पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने की हो सकती है समीक्षा। आपको बता दें कि यूएई में पासपोर्ट शुल्क जो है भारतीयों के लिए वो बढ़ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए हाल ही में बढ़ाई गई पासपोर्ट और काउंसलर सेवाएं जो है उसकी फीस की समीक्षा की जाएगी। भारतीय दूतावास ने बताया है कि शुल्क वृद्धि को लेकर प्रवासी समुदाय से कई सुझाव और शिकायतें मिली हैं, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जो नई फीस है वो भारत सरकार द्वारा लागू संशोधित शुल्क संरचना के आधार पर तय की गई है, लेकिन यदि किसी श्रेणी में शुल्क को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें जो हैं अगर सामने आती हैं तो उसकी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल संशोधित शुल्क लागू रहेंगे और दूतावास ने लोगों से आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की अपील भी करी है। यूएई में दो की कॉल सेवाएं बहाल, ऐप भी जल्द होगी लागू। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दूरसंचार कंपनी दो ने पुष्टि की है कि योजनाबद्ध सिस्टम अपडेट के बाद उनकी 22 कॉल सेवाएं पूरी तरीके से बहाल कर दी गई हैं और अब सामान्य रूप से काम कर रही है। हालांकि कंपनी का मोबाइल ऐप फिलहाल अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, इसे जल्द ही दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। ऐप खोलने पर उपयोगकर्ता को संदेश दिखाई दे रहा है कि टीम ऐप को
बेहतर बनाने पर काम कर रही है और जल्द ही सेवा फिर से शुरू होगी। कंपनी ने ग्राहकों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा है कि यह अपडेट नेटवर्क प्रदर्शन और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में भारतीय कारोबारी और पाकिस्तानी मैनेजर बने $10 लाख के विजेता। आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आयोजित दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनिया ड्रॉ में शारजाह में रहने वाले भारतीय कारोबारी मोहम्मद अयूबुद्दीन और दुबई स्थित पाकिस्तानी असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हीरा नैयर ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी $1 मिलियन जो है उसका पुरस्कार जीता है। हैदराबाद के मूल निवासी 45 वर्षीय अयूबुद्दीन पिछले 8 से 10 वर्षों से नियमित रूप से इस ड्रॉ में भाग ले रहे थे और उन्होंने 3 जुलाई को ऑनलाइन खरीदे गए टिकट नंबर 4144 के जरिए जीत हासिल की। वहीं पहली बार खरीदने वाली 38 वर्षीय हीरा नैयर ने भी 3 जुलाई को खरीदे गए टिकट नंबर 1387 के साथ $1 मिलियन का इनाम जीता। ड्रॉ के बाद फाइनेंस सरप्राइज प्रमोशन के तहत 2 लग्जरी वाहनों के विजेताओं की भी घोषणा की गई है। दुबई ने शुरू किया 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा, अब स्पॉन्सर की जरूरत नहीं। दुबई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा शुरू किया है। इस नए वीजा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आवेदन करने के लिए किसी स्थानीय स्पॉन्सर या होस्ट की जरूरत नहीं होती। यह वीजा जो है वो सभी राष्ट्रीयताओं के योग्य आवेदकों के लिए उपलब्ध है और इसकी मदद से यात्री 5 वर्षों तक कई बार यूएई में आ जा सकते हैं। प्रत्येक यात्रा पर अधिकतम 90 दिनों तक ठहरने की अनुमति होगी, जिसे निर्धारित शर्तों के तहत 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एक वर्ष में कुल प्रवास 180 दिन से अधिक नहीं हो सकता। ये पहल जो है वो पर्यटक, व्यापारिक यात्रियों और परिवार से मिलने आने वालों के लिए यात्रा को पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दुबई हुर्मुज जलन मरुमध्य पर निर्भरता घटाने के लिए बनाएगा नया बंदरगाह। दुबई राजनीति रूप से महत्वपूर्ण हुर्मुज जलन मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए यूएई के पूर्वी तट पर फुजैरा में एक नया बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व डीपी वर्ल्ड करेगा और इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार को अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाना होगा। हाल के महीनों में क्षेत्र में बड़े भू राजनीतिक तनाव और जहाजों पर हमलों की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। नया बंदरगाह जो है वो ओमान की खाड़ी से सीधे जहाजों को संभाल सकेगा, जिससे हुर्मुज से होकर गुजरने की आवश्यकता कम होगी। इसके बाद माल को सड़क मार्ग के जरिए यूएई के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना से देश की सप्लाई चेन मजबूत होगी, जबेल अली बंदरगाह पर दबाव कम होगा और किसी भी समुद्री संकट के दौरान व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने में भी हेल्प मिलेगी। दुबई में रिकॉर्ड रेजिडेंसी परमिट जारी। 2026 की पहली छमाही में 66,000 दिए गए गोल्डन वीजा। दुबई ने 2026 की पहली छमाही में रेजिडेंसी और वीजा सेवाओं के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। जनरल डायरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेनर्स अफेयर यानी GDRFA के अनुसार जनवरी से जून 2026 के बीच 10.51 लाख से अधिक नए रेजिडेंसी परमिट जारी किए गए हैं, जबकि 9.10 लाख से ज्यादा रेजिडेंसी परमिट का रिन्यूअल किया गया है। इसी अवधि में 66,000 गोल्डन वीजा भी जारी किए गए, जो दुबई में रहने, काम करने और निवेश करने के लिए लोगों की बढ़ती रुचि को दर्शाते हैं। इसके अलावा 6 महीने में 50.78 लाख से अधिक एंट्री परमिट भी जारी किए गए। GDRFA ने बताया है कि उसकी सभी सेवाएं पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी हैं और अधिकांश सेवाएं औसतन 4 मिनट से भी कम समय में पूरी की जा रही है। विभाग ने 95% ग्राहक संतुष्टि दर भी दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि नौकरशाही को कम करने, स्मार्ट सेवाओं को बढ़ावा देने और नवाचार को अपनाने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, ताकि दुबई दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। कुवैत ने यूसुफ अली को दी है पहली 15 साल की गोल्डन रेजिडेंसी। कुवैत सरकार ने अपने नए 15 वर्षीय गोल्डन रेजिडेंसी कार्यक्रम के तहत पहला रेजिडेंसी परमिट भारतीय मूल्य के उद्योगपति और लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर MA यूसुफ अली को प्रदान किया है। यह सम्मान जो है वो कुवैत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सब्बाह ने आधिकारिक समारोह में दिया। सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, वैश्विक निवेशकों और प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। यूसुफ अली को इस योजना का पहला लाभार्थी बनाए जाने को कुवैत की निवेश अनुकूल नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिल्लू ग्रुप के प्रमुख के रूप में यूसुफ अली ने खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके चलते उन्हें यह विशेष सम्मान मिला है। हाल के लिए चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.65 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.64 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.79 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.97 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.64 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.05 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.51 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.64 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं क्या आज के गोल्ड रेट्स। तो आपको बता दें कि यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 368.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 370.25 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 9,656 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 450 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,802 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 450.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 486 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 486.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 12,476 के होते हैं। चलिए जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें कि आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 26.30 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.18 रुपया था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 41.71 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.91 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.44 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 75.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.69 पाकिस्तानी करेंसी थी। आज एक यूए दिरहम में 26.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.08 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।